गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम हरीश चंद्र कुशवाहा स्वागत करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो टॉपिक है परमाणु का। तो परमाणु क्या है? व्हाट इज एटम? परमाणु इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण है। परमाणु वह पदार्थ है जो अणु के बनने के लिए उत्तरदायी होता है, या किसी भी पदार्थ के बनने का उत्तरदायित्व परमाणु पर ही होता है। यानी परमाणु जब कई छोटे छोटे, सबसे छोटा कण परमाणु है। जब कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है। यानी अणुओं का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। और परमाणु जो होते हैं वो अत्यधिक छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं परमाणु कि हम इनको सामान्य आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। तो ये कहा जा सकता है कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है अर्थात ये जब किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है तो भी अविभाज्य रहता है। यानी ये बिना विभाजित हुए, बिना किसी, माने परमाणु वह कण है जो दो पार्ट्स में विभाजित नहीं किया जा सकता, दो या दो से ज्यादा भागों में इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ये बिना विभाजित हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम कण है जो बिना विभाजित हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ऐसा माना जाता था, यही अवधारणा थी कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसको दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता। परंतु 19वीं शताब्दी के अंत तक जो वैज्ञानिक आए उन लोगों ने खोज किया और खोजों से यह स्पष्ट हुआ, यह ज्ञात हुआ कि परमाणु भी जो होता है वह कई प्रकार के और कणों से मिलकर के बना होता है, और उन्हीं कणों को मूल कण कहा जाता है। अब परमाणु किन किन मूल कणों से मिलकर बना है? अच्छा, एक बात और होती है कि वो जो मूल कण होते हैं वो कुछ तो अस्थाई होते हैं और कुछ अस्थाई होते हैं। स्थायी और अस्थाई। स्थायी का मतलब ये होता है कि परमाणु में कुछ ऐसे कण होते हैं, परमाणु में कुछ ऐसे भी कण होते हैं जो हमेशा के लिए हर समय उस परमाणु में मौजूद रहते हैं, वो स्थायी कण होते हैं। और कुछ ऐसे कण होते हैं जो कि क्षणिक होते हैं। क्षणिक, कुछ देर के लिए आते हैं, मौजूद रहते हैं, उसके बाद फिर से वो दिखाई नहीं देते हैं। तो उन्हीं कणों को अस्थायी कण कहा जाता है। यानी उनका स्थायित्व जो है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे मेरान है, मेसान है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉनो है, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉनो, ये जो कण होते हैं इन्हीं कणों को अस्थायी कण कहा जाता है। फिलहाल ये जो कण है, चाहे वो अस्थायी कण हो चाहे अस्थायी कण हो, इन दोनों प्रकार के कणों को मूल कण कहा जाता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये विभिन्न खोजों के पश्चात 19वीं शताब्दी के मध्य तक और लास्ट तक, मध्य तक तो यही माना जाता था कि अविभाज्य कण है, लेकिन आखिरी दशक में जो खोज हुई उनसे यह स्पष्ट हो गया कि परमाणु जो है वह विभिन्न प्रकार के मूल कणों से मिलकर के बना होता है। मुख्य रूप से जो तीन वैज्ञानिक आए, थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक, इन लोगों ने यह सिद्ध कर दिया, यह बता दिया कि परमाणु भी मुख्य रूप से तीन प्रकार के मूल कणों से मिलकर के बना होता है। अब वो मूल कण कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन्हीं पर हम आपसे चर्चा करते हैं और हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो मूल कण कौन कौन से हैं और किन किन वैज्ञानिकों ने इन मूल कणों की खोज किया था। तो आइए हम देखते हैं। परमाणु के बारे में बताया वैज्ञानिकों ने कि परमाणु जो होता है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है। माना अगर ये आपका परमाणु है, देखिए अनेक वैज्ञानिक आए और उन वैज्ञानिकों ने परमाणु के अभी तो हम केवल परमाणु के मूल कणों को पढ़ रहे हैं, आगे हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
परमाणु की संरचना कैसी होती है, वो दिखाई कैसा देता है, गोलाकार, लंबा या किस प्रकार का होता है, वो हम पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर में। तो फिलहाल अभी ये समझते हैं कि परमाणु में जो मूल कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अब ये परमाणु है, माना ये परमाणु है, तो परमाणु अनेक प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। कुछ अस्थायी कण है, कुछ स्थायी कण है, और इन परमाणु में जो मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं। बात यह आती है कि वो मूल कण उस परमाणु में कहाँ होते हैं। तो ये मान लिया गया, इसमें ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि जो परमाणु होता है वो अत्यंत सूक्ष्म और गोलाकार होता है, मुख्यतः अत्यंत सूक्ष्म परमाणु। अब ये देखिए, अगर ये परमाणु है तो परमाणु के बीच वाला जो भाग होता है, ये परमाणु के केंद्र का भाग है, परमाणु का वह भाग, और इसी केंद्र भाग में उस पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान है वह निहित होता है, वह केंद्रित होता है। ये परमाणु के ठीक जो बीच वाला भाग है, जिस पर इस परमाणु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है, इसको नाभिक कहा गया। इसका नाम रखा गया न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक। ये नाभिक है। परमाणु के बीच वाला वह भाग जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसे नाभिक कहा जाता है। अब इस नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं। वो मुख्य 2 कण आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये अगर दिखाई नहीं दे रहा तो फिर से इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये देखिए, ये इसके जो बीच में होता है, ये सेंट्रल, ये नाभिक है। परमाणु, अगर हम इसको परमाणु मानते हैं, ये परमाणु है, तो परमाणु के बीच में जो भाग होता है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। यानी कि ये है न्यूक्लियस, इसका नाभिक। अब नाभिक क्या है? अब बताएंगे कि परमाणु के केंद्र का वह भाग, परमाणु के केंद्र का भाग या परमाणु का वह भाग जो जिस पर उस परमाणु का पूरा द्रव्यमान निहित होता है, केंद्रित होता है, उसे उसका न्यूक्लियस यानी कि नाभिक कहा जाता है। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इस परमाणु के नाभिक में, नाभिक क्या है? परमाणु का वह भाग जिस पर उसका द्रव्यमान निहित होता है, केंद्रित होता है। तो परमाणु में 2 कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है परमाणु के केंद्र में। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इकाई धनावेश। प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात ये विद्युत का उदासीन होता है। प्रोटॉन पर इकाई धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, अर्थात ये उदासीन। और इस नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में, अपनी अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर नाभिक के चारों ओर गति करता है और इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा परमाणु कैसा हुआ? ध्यान दीजिए, परमाणु 3 प्रकार के मूल कणों से, स्थायी मूल कणों से मिलकर के बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर इकाई धनावेश है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है। तो पूरा का पूरा परमाणु जो है वो उदासीन होता है। उदासीन क्यों हुआ? क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है और इस पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश है। इकाई धनावेश, इकाई ऋणावेश, तो यहाँ प्लस माइनस इक्वल टू 0 आपका हो गया। जितना प्लस है उतना माइनस है, इसलिए ये कैंसिल हो गया और ये उदासीन है। तो पूरा का पूरा परमाणु जो है वो उदासीन होता है। लेकिन जब केवल इसके नाभिक की बात कही जाए कि नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, तो आप बताएंगे धनावेश, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ 0 है, तो इसका जो वैल्यू प्लस में ही आएगा। क्योंकि नाभिक को देखेंगे तो इसका वैल्यू ये नेगेटिव, मतलब ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है और ये धनावेशित है। तो इसलिए नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है, लेकिन पूरा का पूरा परमाणु जो है वो उदासीन होता है। अब
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यही 3 मूल कण माने जाते हैं और अस्थायी मूल कण माने जाते हैं जिनसे परमाणु बना हुआ है। अब इनके अलावा जो और कण होते हैं वो क्षणिक होते हैं, अस्थायी, जैसे मेरान है, मेसान है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, ये ऐसे कण हैं जो अस्थायी कण हैं, जो क्षणिक कण हैं। तो एक बात और आती है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी खोज किसने किया? तो इसको याद करने के लिए आप एक फार्मूला याद करेंगे, ईटा पर नाचय, ईटा पर नाचय, ई फॉर इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने किया था। टा से आप बना देंगे टॉमसन, जे टॉमसन। ईटा इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका और टा से टॉमसन कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने किया था। प से आप प्रोटॉन मानेंगे, ई से इलेक्ट्रॉन, प से प्रोटॉन, न से न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न से आप न्यूट्रॉन मान लेंगे समझने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज र से आप बनाएंगे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने किया था। अब न्यूट्रॉन की खोज चय से चैडविक ने किया था। तो फिलहाल आज के वीडियो में केवल इतना ही, शेष अगले वीडियो में लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।